आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। भाग्यांक आपकी पूरी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। आपकी डिस्टाइंड लाइफ जर्नी कैसी होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपको क्या चाहिए लाइफ से, वो आपका डिस्टाइंड होता है। दैट इज डेस्टिनी। इंसान की पर्सनालिटी भी नंबर्स तय करती है, उसका करियर भी नंबर तय करती है, उसको लाइफ में क्या करना चाहिए वो भी नंबर्स। एब्सोल्युटली। राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब राहु देने पे आता है ना तो आप रखने की जगह नहीं होती, और जब राहु लेने पे आता है ऊपर से नीचे तक सब कुछ लेकर के जाता है। शनि इज मनी। अब शनिदेव को प्रसन्न रखें, आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बॉलीवुड को एंटर करने से पहले अपना नेम चेंज करवाते हैं। बिफोर कबीर सिंह उनका नाम आलिया था, एंड देन शी चेंज्ड हर नेम टू कियारा। वो गोविंद थे, गोविंदा हुए। अक्षय कुमार जो थे वो राजीव थे, राजीव भाटिया। देन ही इज विद अक्षय कुमार। कृष में एक एक्स्ट्रा आर है, अगर आप जाके चेक करोगे ना। छावा में डबल एच लगाया गया और डबल ए लगाया गया। एवर थॉट व्हाई सो? मतलब अपना बिजनेस का नाम भी नंबर्स को देख करके रखना ताकि वो सक्सेसफुल हो। एब्सोल्युटली। जियो, क्योंकि सबको ही लग्जरी चाहिए ना, सबको ही अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा स्पाउस चाहिए, दिखना अच्छा है, तो दिस इज ऑल शुक्र। रिलेशनशिप्स को कैसे देखा जाए, इस नंबर और इस नंबर वाले लोगों की आपस में ज्यादा जम सकती है और किनको साथ में नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि एक और एक को नहीं रहना चाहिए। ऐसा होता है कि बहुत सारे नंबर्स बार बार दिखते हैं, जैसे 1111, 222, 333। तो ये क्या होता है? नमस्ते रिंकी मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। ओके मैम, आपने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कब से करी और क्यों? सी बेसिकली आई वाज इनटू एजुकेशन, और मैं एजुकेशनिस्ट थी। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट, एंड आई हैव डन माय एमएड। आई वाज इनटू अ वेरी गुड टीचिंग जॉब, लेकिन लाइफ प्लेज, यू नो, एज लाइफ प्लेज देयर वर सर्टन circumstances जो बार बार सामने आ रहे थे। माई फादर वॉज ऑल्सो डायग्नोज्ड विद कैंसर, सो आई रीच्ड, मतलब जैसे सब लोग, जैसे आप भी अभी कह रही थी, तो आई रीच टू एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने मुझे बताया, जबकि हम पापा के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि यू आर मेड फॉर अकल्ट, यू आर नॉट मेड फॉर टीचिंग, यू आर मेड फॉर अकल्ट। तो हमने वो बात यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया। आई डिड नॉट गिव मच ऑफ एम्फसाइज एंड आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट, बट वंस आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम इंदौर टू मुंबई, अ वेरी जेंटलमैन हु इज़ एलीड, जो मेरे गुरु हैं, वो मेरे साथ थे फ्लाइट में, और उन्होंने जब मेरे नंबर्स को पढ़ा ऐसे ही रैंडम, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द प्रोफेशन फॉर यू विच यू आर डूइंग, एंड गो फॉर न्यूमरोलॉजी। फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो सिर्फ मैं ही जानती थी, तो वो कहता है अट्रैक्शन हो जाता है। देन आई स्टडीड, फिर वो कोविड आया तो पढ़ने का टाइम और मिला, एंड देन आई एस्टेब्लिश्ड माई सेल्फ एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ पामिस्ट। So this was in 2019. This was in 2018. Okay. Yeah, 2018 से जर्नी शुरू हुई। तो न्यूमरोलॉजी होती क्या है? It's basically study of numbers. आप यू आर बॉर्न विथ नंबर्स, यू डाई हार्ड विथ नंबर्स। यू नो, आप जब पैदा होते हैं तो आपका नाम नहीं होता है, यू आर ओनली बॉर्न विथ कि वो बॉडी नंबर। जब डेथ होती है तो क्या बोला जाता है? बॉडी नंबर। व्हेन यू आर बॉर्न तो क्या बोला जाता है? कि वो बेड नंबर की डिलीवरी हुई है, राइट? तो इट्स ओनली विद द नंबर, सो यू आर बॉर्न विद नंबर एंड यू डाई विद अ नंबर। सो बेसिकली नंबर साइंस आपका मरण से मृत्यु तक, सॉरी, जन्म से मृत्यु तक आपका शुरू रहता है, और वो आपका प्रोसेस में रहता है। So everything is governed with a vibration, that is a number. तो ये बेसिकली, क्योंकि मैंने सुना है कि इंसान की पर्सनालिटी भी नंबर्स तय करती है, उसका करियर भी नंबर तय करती है, उसको लाइफ में क्या करना चाहिए वो भी नंबर्स तय करते हैं। एब्सोल्युटली। आपका बिहेवियर, आपका ट्रेट, आपका बोलना, आपका दिखना, एवरीथिंग इज सर्टेन्ड विथ नंबर। ओके, तो मूलांक क्या होता है? मूलांक इज बेसिकली योर डेट ऑफ बर्थ। Suppose I am 29, my Moolank is 2, 9 plus 2 is 11 and 1 plus 1 is 2. So Moolank is my date of birth. The first digit of your complete date of birth is your Moolank. तो कुछ लोग बोलते हैं कि मूलांक से जनरल पर्सनालिटी का पता लगता है इंसान की। जी। हम क्या 1 से लेकर 9 तक सारे मूलांक को डिस्कस कर सकते हैं? Yes, why not? Like the people who are born on 1, 10, 28 and 19, they are said to be number 1 ascendant, and they are basically ruled by sun.
ठीक है ना, ये लोग सूर्य प्रधान लोग होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है न्यूमरोलॉजी की कि जो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू सबको बताना चाहूँगी कि 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 10, 10 is different from 19 and 19 is different from 28. Okay. So when we are discussing 1, it is just an overview. Rest all these 4 numbers are very very different to each other. सबसे ज़्यादा इसका जो impact होता है वो 2 and 4 पे होता है, because 13 is very different from 22 and 22 is very different from 4. Getting my point? Right. So all the 4 numbers, all the 4 digits have a different impact. They are not same. So before discussing from 1 to 9, it can be a general overview that yes, if you are sun, you are determined, you are focused, you are highly professional, you are very dominant, you are very aggressive. So these are all the traits of number 1. And number 2? They're very sentimental, very emotional, you know, very apt people. They are the best moms, they are the best wives because they are nurturing people. They are the nurturing people. They know how to take care. चंद्रमा होता है मन का कारक, चंद्रमा होता है माँ का कारक, चंद्रमा होता है पैसे का कारक. Oh, पैसे liquid cash. Liquid cash is what? Liquid cash is moon. Liquid cash is money. तो वो जो होता है that is again 2. Number 2. Again I repeat, 2 is different from 20, 20 is different from 11, 11 is very different from 29. Okay. And the most powerful of all the 31 numbers from 1 to 31, 29 is the highest. It's the most powerful. वो डिस्ट्रक्शन भी है और वो अबंडेंस भी है. Okay. क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जिसके 3 ऑक्टेव होते हैं. 29 एक ऑक्टेव है. 9 + 2 is 9 + 2 is 11. तो ये एक 11 मास्टर नंबर हो गया. 1 + 1 is 2. तो इस एक नंबर में कितने नंबर निकले? 3. बाकी और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसके 3 नंबर्स निकलते हों. 28 is 8 + 2 10, 26 is 6 + 2 8, 27 is 2 + 7 is 9. कोई भी नंबर नहीं होता जिसके 3 ऑक्टेव्स निकलते हैं, which crosses the master number. So 29 is the most powerful and most significant number of 31. माइकल जैक्सन, डिस्ट्रक्शन भी हुआ, फेम भी बहुत मिला. So this is basically 29. Michael Jackson was 29th of? That you have to see. Oh, okay. नंबर 3 क्या होता है? जुपिटर. इट्स जुपिटर गुरु का नंबर. ये लोग ना टीचर्स होते हैं, मास्टर टीचर्स, है ना. इन लोगों को ज्ञान बांटने में बड़ा मज़ा आता है. लेकिन ये भी है कि नंबर 3 इज़ द नंबर ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी. जिसके भी घर में 3 नंबर वाला बच्चा आ गया ना, आप समझो कि वो अपने साथ बहुत सारी बरकत लेके आया है. स्पेशली अगर इट इज़ अ बॉय, तो वो बहुत सारी बरकत अपने साथ लेकर के आता है. दे आर मास्टर टीचर, दे आर मास्टर रूलर्स, दे आर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी थरो. यू नो, इफ़ यू विल, अगर आप 5 बच्चे आपके घर में हैं अलग अलग, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, और अगर आपको 3 नंबर वाला ना आपको अलग ही दिखेगा, वो सबसे सबस्टेल होगा, बात को समझेगा एंड देन ही विल रिप्लाई, है ना. तो दे आर मास्टर टीचर्स. उसको हम गुरु का दर्जा देते हैं बिकॉज जुपिटर, एंड जुपिटर इज अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानट, अ रूलिंग प्लानट फॉर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, राइट, है ना. तो फॉर मेल तो वो बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं हम मूलांक 4 पे आते हैं. 4 मुझे लगता है आपका फेवरेट है क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है. मेरा 22 है. 2 + 2 4. हाँ, तो 2 + 2 इज़ मास्टर बिल्डर. अगैन इट्स अ मास्टर नंबर 22 एंड इट्स अ मास्टर बिल्डर. एंड आप लोग बिल्डर्स भी हो और डिस्ट्रक्टर्स भी हो. बस आपका फोकस होना चाहिए काम पे. देन देर यू आर अनबीटेबल. यू पीपल आर एक्चुअली अनबीटेबल. इफ़ हम 4 नंबर की बात करें, they are unstoppable, they are unbeatable if they are determined, if they are disciplined, if they are abaid of, you know, alcohol, non-veg, if they are not consuming that, and if they are worshipping Shivji. Best thing. Number 4 is ruled by Rahu. Okay. It's Rahu, है ना. तो बिगाड़े भी राहु और बनाए भी राहु. राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है. जब राहु देने पे आता है ना, तो आप रखने की जगह नहीं होती, और जब राहु लेने पे आता है तो वो आपका ऊपर से नीचे तक सब कुछ लेकर के जाता है. इट गिव्स यू लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ योर ब्रेन. आपकी सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है. बैड डिसीजन मेकिंग अगेन इज़ द फेज ऑफ राहु, है ना. और अगर आपका राहु अच्छा है तो रंग से राजा बनाने का तत्व सिर्फ राहु में है. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट 4, 13, 22, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर इज़ 22, लेकिन सबसे करेक्टिव नंबर इज़ 13 बिकॉज इट्स अ कार्मिक नंबर. ओके. अब आते हैं हम नंबर 5 पे. नाउ लेट्स कम टू नंबर 5. तो युवराज है सबसे टॉप नंबर 5.
कहते हैं कि जिसके पास 5 है उसके पास सारे राजयोग बन जाते हैं। 9 5 1, 4 5 6, 2 5 8, सारे राजयोग आपके 5 से बनते हैं। बिकॉज 5 नंबर ना एक बहुत ही युवा नंबर है, मेन तो युवराज का नंबर है और बुद्धि का कारक है आपका। तो जिसकी बुद्धि अच्छी उसका सब कुछ अच्छा। बिजनेस का नंबर है, बुद्धि होगी तो ही तो बिजनेस करेंगे ना। तो आपका बिजनेस बेसिकली जो लोग द पीपल हु आर इनटू बिजनेस, और अगर उनका 5 नंबर है एंड इफ इट इज एक्टिवेटेड, एक्टिव नंबर है, सोने पे सुहागा। तो 5 इज अ नंबर ऑफ ऑल दी 9 नंबर्स में 5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर माना जाता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन होती है लोगों को कि वो अपना मूलांक कैसे तय करे। तय नहीं किया जाता, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको परमात्मा ने दिया हुआ है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि जैसे इंडिया के हिसाब से सुबह शायद 4 बजे के बाद होती है मॉर्निंग में। आपका अगर आपका जो मोबाइल क्लॉक है, आपको रात को 12 बजे के बाद क्या दिखाएगा? 1 दिखाएगा ना। तो दैट मीन्स नेक्स्ट डे आ जाता है ना। संडे के बाद मंडे दिखाता है ना। आप उसको जो उदया तिथि से जो होता है वो हमारा इंडियन कैलेंडर होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजिकल कैरेक्टर जो कैलेंडर होता है दैट इज आफ्टर 12 मिडनाइट। जैसे माय फादर इज बॉर्न 2 बजे 2:30 बजे रात को। हाँ, तो नेक्स्ट डे लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट डे लग जाएगा। यस, एब्सोल्युटली। ओके, नहीं तो फिर उनका मर्क्यूरी रूलर होता 23 या 24 ऐसा बीच में हो रहा था। तो नहीं, इफ ही इज नेक्स्ट डे बॉर्न इट इज 23। नेक्स्ट डे बॉर्न मतलब 24। या अगेन अ वेरी नाइस नंबर 24, नर्चरिंग नंबर। या उस पे भी आते हैं हम। अच्छा, उस पे ही आ रहे हैं हम। नंबर 5 हो गया ना। या नंबर 6 इज वीनस, शुक्र। आपके लाइफ में जितनी भी लेडीज होती हैं, आपकी वाइफ, आपका गर्लफ्रेंड, आपकी बिटिया, ये सब शुक्र से रूल्ड होती हैं। एंड अगेन 6 लेडीज में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया मेल में 3 होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स में, लेडीज में 6 होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नंबर ऑफ कंसेप्शन भी कहा जाता है। यू नो, योर ऑल दी साइकिल्स इन लेडीज आर ऑल्सो गवर्न बाय नंबर 6, शुक्र से। तो ऑल दोज हेल्थ इश्यूज भी जो आते हैं लेडीज में, जो भी अगर यूरिनरी इन्फेक्शन आ जाता है, स्किन डिजीजेज आती हैं, दीज ऑल आर रूल्ड एंड गवर्न बाय नंबर 6, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द लेडीज, 6 नंबर। या तो बेसिकली जो शुक्र का तत्व है वो तो औरत ही है ना। सुंदरता, खूबसूरती, प्यार, मोहब्बत, दिस इज ऑल लव इज वीनस एंड वीनस इज लेडी। तो अपने घर की औरतों को खूब खुश रखिए, अपना 6 को एक्टिवेट कीजिए। ओके, अब आते हैं नंबर 7 पे। मेरा भाई और मेरी मम्मी नंबर 7। या सो 7 इज बेसिकली केतु। दे आर मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर एंड दे आर वेरी रिसर्च ओरिएंटेड पीपल। यू नो, रिसर्च वाले बंदे होते हैं ये। जो होते, अगर किसी को R&D करवानी हो तो 7 नंबर वाले को दे दो, वो आपको ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें क्लियर करके देगा। दे वेरी स्पिरिचुअल, वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, है ना। एंड सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग ब्रांड क्रिएटर्स होते हैं। मिस धोनी, दीज पीपल आर ब्रांड क्रिएटर्स। ये लोग अगर इतने से स्क्रैच से भी स्टार्ट करेंगे, पर विद देयर विजडम एंड विद देयर रिसर्च एंड विद देयर प्रैक्टिस एंड विद देयर स्पिरिचुअल जर्नी, दे रीच टू द हाइट्स, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट रिपीटेटिव, बिकॉज एक्सेस ऑफ 7 विल बी टू बैड। ऐसा भी कहते हैं कि 7 नंबर वाले काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, क्योंकि केतु का यस, दे आर वेरी इंट्यूटिव एंड अकल्ट के लिए 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राहु केतु बोथ आर या वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राहु इज बेसिकली योर हेड, सोचने समझने की क्षमता, एंड केतु इज बेसिकली योर बॉडी, आपके महसूस करने की क्षमता। एंड अकल्ट में दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। फोकास्टिनेशन, इंट्यूशन, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, these all are the traits of occultism, right? So that is very important. Okay, हम आते हैं नंबर 8 पर। 8 is शनि, कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर 8 इज शनि। एंड लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत खूबसूरत नंबर है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवाता है, थोड़ा सा लो फील करवाता है, लेकिन रिजल्ट बहुत तगड़े देता है। मैंने देखे नंबर 8 वाले बहुत गलतियाँ निकालते चीज़ों में से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं। दे आर बिट परफेक्शन वाले भी होते हैं एंड दे थिंक कि हमारी तरफ से चीज़ें होनी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन उन लोगों की लाइफ में ऑटोमेटिकली खुद ही इतने स्ट्रगल्स होते हैं, है ना। दे बेसिकली हैव स्ट्रगल्स विद द रिजल्ट्स। अगर आपका स्ट्रगल बहुत अच्छा है, अगर आपने बहुत फर्मली अपने काम को किया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आना है। डिले है पर डिनाइड नहीं है। ओके, डिले है लेकिन डिनाइड नहीं है, रिजल्ट ज़रूर मिलता है। थोड़ा लेट मिलता है लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। कहते हैं कि रिजल्ट आए तो नंबर 8 जैसा आए, सक्सेस मिले नंबर 8 जैसे मिले। यस, करेक्ट।
क्योंकि लेट देता है पर बहुत अच्छी एक्चुअली वैसे भी शनि इज मनी, हम्म शनि इज मनी। अगर आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी वाला पैसा चाहिए, तो वो तो शनि ही है। अचानक से जो पैसा होता है वो राहु होता है। आपकी लॉटरी खुल गई, आपका कोई प्रोजेक्ट अचानक से निकल गया, उसके आपको बहुत अच्छा इनकम आ गया, दैट इज़ राहु। पर अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए और स्टेबल पैसा चाहिए, दैट इज़ शनि, सैटर्न। शनि इज मनी। अब शनिदेव को प्रसन्न रखें, आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा। ओके, आई थिंक मैं रखने की कोशिश करती हूँ। और अब आते हैं हम नंबर 9 पे। इट्स अ वेरी पावरफुल नंबर। और अभी जो हमारा 2025 है ये रूल बाय मंगल ही है, तो अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल नंबर एंड दे आर एक्चुअली द क्रिएटर्स। 9 अगर वो ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर कहा जाए तो वो 9 में बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन ये अगर नेगेटिव है तो फिर ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी लेकर के आ जाता है। डिस्ट्रक्शन का कारण भी अपना यही है, अत्यधिक एग्रेशन का कारण भी हमारा 9 नंबर ही होता है। सो इफ़ इट इज़ इन अ पॉजिटिव फॉर्म, इसके जैसा कोई नंबर नहीं है। ओके, इट इज़ अ समर्ज ऑफ ऑल 1 to 8 नंबर्स। ओह मंगल। या मंगल, क्योंकि मंगल की शक्ति अद्भुत होती है। हनुमान जी की शक्ति कहा जाता है ना, और बजरंग बली तो सर्वत्र हैं। तो क्या अभी हम एक भाग्यांक वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो भाग्यांक भी एक नंबर होता है, बेसिकली एक मूलांक होता है जो डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके निकलता है। एंड भाग्यांक आपने जो बोला, मूलांक जो होता है वो आपकी फर्स्ट डिजिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है। जैसे मेरी 29th है तो 2 + 9 दैट इज 2 इज माई मूलांक, ठीक है ना। भाग्यांक मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके जो आता है दैट इज भाग्यांक। ओके, या सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ इज 22 जुलाई 2005, तो 22 + 7 + 2 + 5 दैट विल बी योर भाग्यांक। दैट इज 9। या दैट इज 9। दैट इज अगेन आई रिपीट कि जो आपका भाग्यांक आता है या जो भी आपका मूलांक आता है उसका जो ऑक्टेव है, लाइक से 227 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 36। गेटिंग इट? 54 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 36। वो किस तरीके से और कौन से ऑक्टेव से बना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके या ओके, तो मतलब मूलांक में जो भी आपने बातें बताई वो जिनका भाग्यांक भी वो हो उस पर भी एप्लीकेबल होती है। एक्चुअली भाग्यांक इज अ ग्रैंड वर्जन ऑफ न्यूमरोलॉजी। इट्स अ ग्रैंड वर्जन ऑफ न्यूमरोलॉजी। एंड जो मूलांक होता है इट्स अ नैरोअर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। उससे आपकी पर्सनालिटी पता चलेगी, आपका नेचर पता चलेगा। लेकिन भाग्यांक आपकी पूरी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। ओके, आपकी डिस्टाइंड लाइफ जर्नी कैसी होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपको क्या चाहिए लाइफ से, वो आपका डिस्टाइंड होता है। दैट इज डेस्टिनी नंबर। ओके, या तो क्या हमें और डेस्टिनी नंबर, ये जो हमारी लाइफ स्पैन है बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। टिल 30 to 35 इज रूल्ड विथ योर मूलांक, एंड आफ्टर 35 आपके भाग्यांक के ट्रेड्स शुरू हो जाते हैं। ओके, या जैसे एक जो बच्चा पैदा होता है, अ न्यू बॉर्न बेबी, उसका हम भाग्यांक से ज़्यादा मूलांक पे फोकस करते हैं। उसके सारे एट्रीब्यूट्स और उसकी सारी जर्नी जो है वो सारी उसके मूलांक से, दैट इज़ योर बर्थ नंबर से हम रीडिफाइन करते हैं। बट वंस यू गेट इनटू द करियर, ऑप्टिंग फॉर योर करियर, टेकिंग योर लाइफ अहेड, चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, देन वी चूज योर डेस्टिनी नंबर फॉर योर ऑल द बिग डिसीजंस ऑफ लाइफ। ओके, तो डेस्टिनी नंबर का भी डिस्क्रिप्शन मूलांक जैसा ही होगा, जैसे अगर किसी का डेस्टिनी नंबर नो, इट इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, बिकॉज यहाँ पर वी कंसिडर ज़ोडिएक ऑल्सो। यहाँ पर वी कंसिडर द डे यू आर born. Suppose I am born on Sunday, then I'll have all the attributes of sun. ओके, Whenever a neuroscope comes to me, if a date of birth comes to me, it doesn't matter कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है। हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर एक्सेसिव हो, दैट मीन्स यू आर रूल्ड बाय नंबर 2। तो डोमिनेंट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, एक न्यूमरोलॉजी का भी वो था, एक बर्थ चार्ट न्यूमरोस्कोप, इट्स अ न्यूमरोस्कोप। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं। या इट्स अ न्यूमरोस्कोप। 3x3 का वो होता है। यस, एक ग्रिड हम बनाते हैं एंड इट्स अ न्यूमरोस्कोप वी क्रिएट। एंड न्यूमरोस्कोप इज अ वेरी, आई मीन इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी, बट बेसिकली व्हेन व्हाट आई फॉलो इज चाणक्य न्यूमरोलॉजी, मोर ओवर फोकस ऑन द रिपीटेटिव नंबर्स मोर,
क्योंकि रिपीटेटिव नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, सपोज यू आर बोर्न ऑन 22nd of February 2002, what number do you have? 22nd of February 4 5 2002, 2002. all twos in your date of birth. अच्छा, हाँ, तो ये तो सबको ऐड करके फिर भाग्यांक यस, बट आपका जो रूलिंग नंबर होगा वो 2 कहलाएगा, क्योंकि आपको जितना भी एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ 2 आ जाएंगे, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. 1 हो अच्छा, 2 हो बहुत अच्छा, 3 हो तो सत्यानाश. 3 बार 2 आ रहा है मेरे साथ. है ना, तो वो आपको फिनिकी बना देता है, आपको ओवर थिंकर बना देता है, आप अपने डिसीजंस गलत ले पाती हैं कई कई जगह पर, एंड आपको एंजाइटी होती है, एंड देन यू, मतलब बहुत सारी नेगेटिव्स आपके उसमें आ जाएंगे. एंड अगर उसके साथ 4 हो गया तो सोने पे सुहागा. अच्छा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा. इफ़ यू नो, अ रिसर्च इज डन कि मेंटल असाइलम में मैक्सिमम पेशेंट्स आर गवर्न्ड बाय नंबर 2 और दे हैव रिपीटेटिव नंबर 2 and 4. ओके, मून एंड राहु. या डिस्ट्रक्शन. तो दिस इज, ग्रहण कौन लगाता है चांद पे? राहु. तो दिस इज अगेन अ थिंग. मूलांक, फॉर एग्जाम्पल मूलांक 1, आपने नंबर 1 के बारे में डिस्क्राइब किया, ठीक है. भाग्यांक 1 का डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव मेरा करियर को लेकर हो जाएगा, आपके लाइफ पार्टनर को आप ट्रीट कैसे करते हो वो लेकर के हो जाएगा, आपकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो लेकर के हो जाएगा, हाउ डू यू सी लाइफ उससे हो जाएगा. क्या हम एक बार शॉर्ट में 1 से 9 तक भाग्यांक कवर कर लें? इट इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, बट वी कैन ट्राई डूइंग दैट, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट. कि अगर हमारे पास 1 है तो वो रूलर है ना, दे आर बोर्न टू रूल, दे आर बोर्न टू रूल द वर्ल्ड, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ख़राब होती है क्योंकि वो डोमिनेटिंग होते हैं. राइट. है ना, तो और उसके साथ फिर ये भी देखा जाता है कि आपका स्पाउस कौन से नंबर का है, वो कंपैटिबिलिटी, अगर वो भी 1 है, नॉट हैपनिंग बॉस. राइट. एक म्यान में एक तलवार ही ठीक है ना, तो इस तरीके से काम होता है. नंबर 2 भाग्यांक. इट्स अ वीक डेस्टिनी नंबर. या इट्स अ वीक डेस्टिनी नंबर, क्योंकि मून घटता बढ़ता है ना, हमने देखा है ना कि मून हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, चंद्रमा एक जैसा कभी भी नहीं होता. तो उसी तरीके से इन लोगों की लाइफ होती है, घटती बढ़ती रहती है. यू सीन ईसीजी चार्ट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इट्स लाइक दैट. नंबर 3. इट्स अ वेरी नाइस नंबर, इट्स अगेन अ वेरी नाइस ऑक्टेव टू हैव. या क्योंकि इट्स अ जुपिटर नंबर, लेकिन ये लोगों को देखा जाता है कि इन लोगों का बॉडी वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्लैनेट. एंड नंबर 4 एज अ भाग्यांक. नंबर 4 एज अ भाग्यांक, अगर बंदा इज फोकस्ड और अगर बच्चा डिटरमिन्ड है और स्पिरिचुअल है और गलत संगत में नहीं है, क्योंकि 4 के साथ एक ही चीज़ जुड़ी रहती है, उसकी संगत. अगर 4 नंबर वाला गलत संगत में है तो उसकी सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होगी, और अगर वो हुई डिस्ट्रक्शन. तो 4 को पॉजिटिव भी आप बना सकते हैं, नेगेटिव भी आप बना सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली योर कॉल. ओके. नंबर 5. नंबर 5 अगर हम देखा जाए तो इन डेस्टिनी अगेन अच्छा ही कहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं होता है. और ये भी कहा जाता है कि इन लोगों के पास 5 फेसिड इनकम आती है, मतलब वो 5 वालों को ना 5 तरीके से इनकम आती है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग, लेकिन दे आर बिट फिनिकी, दे डोंट इवन ट्रस्ट देमसेल्व्स. ओके. थोड़ा सा इनमें ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं. एंड इफ इन कम्बाइंड विथ नेगेटिव नंबर तो वो लॉसेस होने के भी चांसेस दिखाता है. ओके. एंड नंबर 6 एज भाग्यांक. नंबर 6 इज भाग्यांक एज देखा जाए तो ये बहुत अच्छा नंबर होता है. अगर 24, 42 एंड 33 आर इन योर डेस्टिनी, दे आर सुप्रीम. क्योंकि सबको ही लग्जरी चाहिए ना, सबको ही अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा स्पाउस चाहिए, दिखना अच्छा है. तो दिस इज ऑल शुक्र, सबको चाहिए ना. सबको चाहिए, सबको चाहिए. नंबर 7 एज भाग्यांक. इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड वो आपकी ब्रांड क्रिएट करता है 7 में. मतलब अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, अगर आपको PhD करनी है, रिसर्च करनी है, या अगर आपको किसी भी चीज़ में एक स्पेशलाइजेशन करनी है, 7 इज़ मस्ट. इट हैज़ टू बी देयर एंड इट क्रिएट्स अ ब्रांड. नंबर 8 एज भाग्यांक. आई डोंट कंसिडर इट टू बी वेरी नाइस, बिकॉज वो ओल्ड एज में बहुत हेल्थ इश्यूज दे देता है. ओके. हाँ, ओल्ड एज उनकी थोड़ी सी, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि उनका ओल्ड एज इज़ नॉट वेरी गुड.
lot of health issues and bad skin troubles, वो shrink हो जाती है जो skin and body. So we have seen lot of patients who are having destiny number as 8. So yes, not a good one. And number Yes, 9. 9 is very good because it's yours. I have to say it is good. So 9 is again a good octave if you are having it in your destiny, provided you live a very humanitarian life and you donate. अपनी कमाई का एक हिस्सा अगर आप दान करेंगी, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगी. ये 9 नंबर वालों के लिए मंत्र होता है. एक हनुमान जी को ध्याना, जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करना. दूसरा, जितना हो सके चैरिटी करना. ओके. अगर ये 2 चीज़ें 9 नंबर डेस्टिनी या मूला अंक वाले कर लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, दे विल शाइन आउट ऑफ द बॉक्स. शिव शक्ति योग 9 से बनता है. अच्छा. शिव शक्ति योग आपका 9 और 6 से बनता है. तो अगर दोनों नंबर अगर आपका नाम मैं 6 पे कर दूं और ये हो जाए तो सारे न्यारे हो जाते हैं. 3 6 9 की ट्रिनिटी इज अगेन विद दिस. ओके, यू सेड दैट यू विल हैव टू से इट्स गुड, बट इवन इफ अगर आप थोड़ा नेगेटिव ट्रेड्स बताओ, इट्स ओके, लाइक आई वांट टू नो. नहीं, नेगेटिव ट्रेड्स आर दे आर लाइक ओवर एम्बिशियस भी कई बार देखा जाता है. और दूसरी बात, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है. कई बार भ्रमित भी बहुत रहते हैं. अगर राहु की दशा आपके ऊपर आ गई, पर्सनल ईयर 4 आ गया, सबसे पहले यही भटकेगा आदमी. ओके. यस, गलत डिसीजंस लेना, शक करना, गलत आदतों में पड़ना. दैट विल क्रिएट नेगेटिव सेंस फॉर नंबर 9. एंड मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, रिलेशनशिप वाइज सिर्फ मूलांक को देखते हुए, मतलब सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए, फॉर एग्जांपल 22, 21, जो भी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है उसको देखते हुए रिलेशनशिप्स को कैसे देखा जाए. मतलब इस नंबर और इस नंबर वाले लोगों की आपस में ज़्यादा जम सकती है, और किनको साथ में नहीं रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल यू सेड कि एक और एक को नहीं रहना चाहिए. नहीं, रहना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है. अगर किसी की शादी 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी अगर मेरे पास आता है तो मैं ये थोड़ी कहूँगी कि आप डिवोर्स ले लो. आई विल नॉट से दैट, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग. हम उससे ये कहेंगे भी कि नहीं आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि हम वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं. एज आई स्पोक टू यू अर्लियर, राइट, कि दैट इज अ वर्स्ट थिंग विच आई कैन गिव टू माई क्लाइंट, टू पुट एनीथिंग नेगेटिव इन देयर माइंड. क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान सोचेगा और कहीं ना कहीं वो उसको मैनिफेस्ट करेगा, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं. तो नो, अ बिग नो. सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम किसी के भी कंपैटिबिलिटी बिठा रहे हैं बिटवीन 2 पार्टनर्स, सपोज इट्स अ पार्टनरशिप फर्म और सपोज इट्स एनीथिंग, अगर हम किसी की भी कंपैटिबिलिटी बिठाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मूलांक से नहीं बिठाएंगे. इट विल बी एंटायरली विथ योर डेट ऑफ बर्थ. ओके. यस, नॉट ओनली विथ योर बर्थ नंबर. नो, बिकॉज जो शादी का या पार्टनरशिप का जो डिसीजन है, इट गोज फॉर अ लॉन्ग टेन्योर. इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. सो डेस्टिनी नंबर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. ज़ोडिएक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. योर नेम इज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. व्हेन यू से ज़ोडिएक, वो वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से आप बोल रहे हो कि ओके, वेस्टर्न सिस्टम, दैट इज सन आपके चार्ट में किस साइन के साथ प्लेस्ड है? नो, इट इज लाइक if you are born in the month of from 22nd of March to 22nd of April, you are Aries. Okay. And then it's your Taurus, then is your Virgo, and then so forth and so on. Okay. According to your sunshines. So yeah, इस चीज़ में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि वो हिंदी में होता है कंफ्यूजन, पत्रिका में, इंग्लिश में नहीं होता ना. ज़ोडिएक को ही लेकर कंफ्यूजन होता है, सन साइन को लेकर ही, क्योंकि बहुत लोग जैसे 22 को बॉर्न होते थे, 20 कहीं दफ़ा ऐसा, जैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो कुछ जगह ऐसे बताते हैं कि 21 जून से लेकर 21 जुलाई तक ही कर्क राशि होती है एज अ ज़ोडिएक, और 22 से लियो स्टार्ट हो जाती है. कुछ लोग बोलते हैं 22 तक कर्क होती है. एक्चुअली सपोज हम अगर इस तरीके से बात करें कि 22nd को जो चेंज होता है, जो शिफ्ट होता है, तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद को हम कस्प पीरियड कहते हैं. ओके. If a person is born near around somewhere that zone, suppose 22nd of March to 22nd of April को हम Aries कहते हैं, तो 20th, 21st, 22nd, 23rd and 24th, these people are cusp period. Okay. We consider them as a cusp period which have the traits of Pisces and Aries both. Okay. Yeah. तो उनके ज़ोडिएक मतलब 2 हुए. Yeah. Okay. For example, if I'm born on 22nd of July. Yeah. So I'm Cancer, at the same time Leo. Leo, yes. Okay. So these are the cusp people, we call them, and the traits of both the things have to be seen. Name numerology क्या होती है? Basically, it's the most important and a vibrant concept of numerology. Because अगर आपको नाम तो
आपके पेरेंट्स देते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ परमात्मा देते हैं। अगर दोनों में तालमेल बैठ जाए तो कैसा रहेगा, जीवन बहुत सुंदर रहेगा ना। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी अलाइन योर नेम विथ योर डेट ऑफ बर्थ टू गिव यू अ परफेक्ट एंड अ ब्यूटिफुल लाइफ। दैट इज अ कोर ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके, इफ योर नेम इज बैलेंस्ड, इफ योर नेम इज अलाइंड टू योर डेट ऑफ बर्थ, आप राजा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सॉल्यूशंस आएंगे साथ में, है ना। परमात्मा से ये मत कहो कि ये मुझे क्यों दिया, ये कहो कि दे तो रहे हो लेकिन इसका रास्ता बना करके दो। ओके। कुछ लोगों का ना नेम को कैलकुलेट करने का तरीका ऐसा होता है कि नंबर ऑफ लेटर्स जो है, फॉर एग्जांपल गुंजन, GUNJAN, सबको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो एम आई रूल्ड बाय, माई नेम इज रूल्ड बाय शुक्र? for whatever you are speaking is on a very tertiary level. ओके। अगर सपोज आपके घर में किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो क्या आप गूगल से पढ़ के दवाइयाँ दोगे? नहीं। क्या करोगे? अ डॉक्टर। फिजिशियन के पास चले जाओगे? नहीं। किसके पास जाओगे? अ प्रोफेशनल। आप एक स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे टू सेव दैट पर्सन। दिस इज नो लेस। आप ये सोचिए, आप नेम करेक्शन अगर खुद से कर रहे हैं या किसी भी अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में ब्लंडर्स क्रिएट कर सकता है। मैम एक क्वेश्चन और मेरा था, कुछ लोगों को ना ऐसा होता है कि बहुत सारे नंबर्स बार बार दिखते हैं, जैसे 1111, 222, 333, तो ये क्या होता है? These are angelic numbers and once you enter to the life of numbers, no, तो आपको ये numbers हमेशा दिखते रहेंगे। लेकिन these are again I say प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों लेकर के आता है। जैसे कई पॉडकास्ट में मैं सुनती हूँ कि 1111 इज़ अ विश मैनिफेस्टेशन नंबर, अग्रीड, लेकिन वो कई बार आपको एक वार्निंग देने भी आया होता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं क्या उसको ठीक है, ओवर थिंक करिए, रीथिंक करिए, है ना। तो कई चीज़ों के बारे में जैसे कहा जाता है कि 2222 या 3333, तो हर नंबर एक ऑक्टेव जो है वो आपसे कुछ कहने के लिए आया है। तो उस चीज़ को स्टडी करना इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप उस नंबर से अपने आप को कैसे रिलेट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 1111 पे आप जो भी विश मांगोगे, दैट्स व्हाट आई सेड कि इट्स अ विश मैनिफेस्टेशन नंबर। दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स अ विश जो भी है कि आपकी विशेस पूरी होती हैं, ये तो तय है। लेकिन कई बार वो आपको एक चेतावनी देने के लिए भी आता है कि सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड, डोंट रन टू फास्ट, सरेंडर, है ना। तो हर नंबर कुछ कहता है, सुनने की क्षमता बढ़ाओ। ओके। और वो सिर्फ तभी आएगी जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाएंगे, नंबर्स के साथ जेलअप हो जाएंगे। राइट, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। गो विद द फ्लो एंड गो विद द फ्लो ऑफ योर फ्रेटर्निटी। मैम मेरा आपसे एक सवाल और था नाम के ऊपर, कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड को एंटर करने से पहले अपना नेम चेंज करवाते हैं, उसके बाद एंटर होते हैं ताकि उनकी लक अच्छी चले, तो ये क्या होता है? बेसिकली एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वी हैव टू अलाइन आवर नेम टू द डेट ऑफ बर्थ, तो ही आप राजा हो, है ना। शाहरुख खान इज ब्लेस्ड विद द शाहरुख खान की नेम ऑक्टेव कमिंग टू 42, हिज डेट ऑफ बर्थ इज 2, है ना। तो ही इज बोर्न टू रूल द इंडस्ट्री एंड देयरफॉर ही इज किंग खान, 2 और 6 का कॉम्बिनेशन। सेम वे इफ यू कॉल अबाउट अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन, ही इज अगेन 2 number is Moolang and he is Libran, so again 2 and 6. So all the superstars definitely should have these 2 traits to become a superstar in Bollywood. अगर आप बिजनेस टाइकून्स की बात करें तो हमारे जितने भी लेजेंडरी बिजनेस टाइकून्स हैं, सेठ श्री रतन टाटा और मुकेश अंबानी जी या सेठ धीरूभाई अंबानी जी, ऑल रूल्ड बाय नंबर 1, अगेन सुनीता अंबानी जी, शी इज अगेन रूल्ड बाय नंबर 1. So they are trendsetters in their own format. For Bollywood, 2 and 6 is essential. For having your own business, 1 and 9 is again very essential. Master creators हैं, तो again those powerful numbers have to be there. And your name should always be balanced and aligned with your date of birth. Okay. जैसे कि कियारा आडवाणी changed her name. Yeah, to she was Kiara. Alia. Yeah. She was Alia and now she is Kiara, and we have seen the phenomenal success. Of Kabir Say Singh. it's in personal life, say it in professional life. Everywhere she has ruled, है ना।
तो इट इज़ ऑल इन द नेम. दैट मीन्स कि बिफोर कबीर सिंह उनका नाम आलिया था एंड देन शी चेंज्ड हर नेम टू कियारा एंड देन कबीर सिंह आई और वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई एंड पीपल कुड सी हर वर्क. देखिए टैलेंट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में. बिजनेस करने के लिए भी टैलेंट एंड विजडम एंड डिसीजन मेकिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. बट वो रिकग्निशन मिलना, वो अपॉर्चुनिटी क्रैक होना, उस अपॉर्चुनिटी को इवेट कर कर आगे बढ़ना, क्या ये सबके भाग्य में होता है? वो भाग्य आपका नाम बनाता है. That gives you a stair to reach that pedestal. Right. Say it in any profession. और वो ही आपको ले डूबता है. That is the cause of destruction. अगर if you doesn't have a fertile name, Nirav Modi, Obama Laden, if you see their names, they all are added on a very negative compound. Okay. So this has to be done here. ये तो होना ही है. आपके पास मैम ऐसे पर्सनल केसेस भी होंगे ना कि किसी ने आपसे नाम चेंज करवाया उसके बाद एकदम से डिफरेंस आ See, गया. till dated, with God's grace, I have done more than 50,000 people का name correction. And I have seen supreme results. You can see on Google, you can see testimonies which are very, unfiltered. All the things are unfiltered. ठीक है ना? तो मैं फिर से यही कहती हूँ कि नाम है तो ताल है, वरना तू कंगाल है. आपका नाम आपकी दिशा बदल देता है, आपके सोचने का प्रोस्पेक्ट बदल देता है. एक फ्रूटाइल नेम जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसको बैलेंस करवाते हैं, दैट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल. तो मतलब आपके स्ट्रगल को ईज कर देता है. मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रगल नहीं आएगा जीवन में, प्रॉब्लम नहीं आएगी जीवन में, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर वो आपको ईज देगा, वो आपको विद सॉल्यूशंस देगा. जब हम नाम की बात करते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं कि पूरे नाम की ना ना ना. अगर रिंकीफाइड है तो 9 पैरामीटर्स से क्रॉस होगा. इफ इट इज रिंकीफाइड it has to be done with the 9 parameters because I use my Chanakya numerology, I use Chaldean into it, I use zodiac into it, I see numbers of alphabets into it. There are many parameters which they have to do it. That's what I told you कि अगर घर में कैंसर होगा तो किसके पास जाओगे? जनरल फिजिशियन के पास जाओगे कि खुद से करोगे कि ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे? तो एब्सोल्युटली चॉइस इज आवर्स, नो, कि हमें जाना किसके पास है. राइट. या मेरा एक और सवाल आपसे ये था कि बॉलीवुड में जो भी मूवीज रिलीज होती है या जो भी सीरियल्स होते हैं, जैसे एकता कपूर मैम बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में मानते हैं, तो उनका खुद का, एकता कपूर जी का खुद का नाम उन्होंने न्यूमरिफाइड किया हुआ है. ओके. यस, अब देखिए एकता आर कपूर हैं वो. रवि कपूर, दैट इज जितेंद्र जी का जो नाम है. पिक्चरों में आने से पहले वो रवि थे एंड देन ही वाज टोल्ड कि डोंट कम विथ रवि, कम विथ जितेंद्र. तो उन्होंने अपना नाम बदला. गोविंदा जी जो हैं वो गोविंद थे, गोविंदा हुए. अक्षय कुमार जो थे वो राजीव थे, जी. राजीव भाटिया. देन ही इज विथ अक्षय कुमार. सो व्हाई सो? Ever thought why so? Something related to numerology. Yes. Because your name has to be balanced with your date of birth, and that is supreme. Right. Name can be changed. Date of birth cannot be changed. Cannot be changed. So we have only single option to follow the traits of your date of birth and balance your name. हाँ, तो हम थे बॉलीवुड के ऊपर कि ये लोग जो अपनी फिल्मों का नाम है, फॉर एग्जांपल क्रिश में एक एक्स्ट्रा आर है, अगर आप जाके चेक करोगे ना तो एक्स्ट्रा आर है. छावा में डबल एच लगाया गया और डबल ए लगाया गया. तो लॉट ऑफ मूवीज, हाँ, लॉट ऑफ मूवीज. कभी खुशी कभी गम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कहो ना प्यार है. दीज ऑल आर न्यूमरिफाइड स्पेलिंग्स एंड द हिस्ट्री, दे हैव मेड हिस्ट्री, राइट. और ये तो आज की हम बात कर रहे हैं. हम पुरानी पिक्चरों के भी नाम अगर देखेंगे तो आपको कई ऐसी पिक्चरें हम बता सकेंगे कि जिसमें यश चोपड़ा जी वाज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ न्यूमरोलॉजी. जब से उनकी पिक्चरें आ रही हैं तो वो सब सारी न्यूमरोलॉजी ही आती है. मैम मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी एक चीज़ होती है, मतलब अपना बिजनेस का नाम भी नंबर्स को देख करके रखना ताकि वो सक्सेसफुल हो. एब्सोल्युटली. जियो, why is Jio so successful? Jio is so successful. It adds to number 9. आप जियो को अगर मिरर फॉर्म देखेंगे तो इट इज ऑयल, ऑयल का जियो है वो, है ना. तो why people are so ardent follower of the numerology? Because it gives you assured success. आज हम कभी भी जब भी हम कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी करते हैं, सबसे पहले हम नाम ही जो है, ब्रांड का जो नाम ही उसे रिक्रिएट करते हैं.
है ना। अगर रिक्रिएट नहीं हो पाता है तो हम कलर कॉम्बिनेशन, कलर थेरेपीज यूज़ करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं, देन वी यूज़ अकाउंट नंबर न्यूमरोलॉजी, दैट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल नाउ, है ना। कई बैंक जो होते हैं नाउ दे आर गिविंग यू द फैसिलिटी टू चूज़ अ नंबर, ठीक है ना। तो दैट कैन अगैन बी कंपैटिबल विथ योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर बिजनेस ऑल्सो। आपके बिजनेस को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम वो नंबर का आपको अकाउंट नंबर दे सकते हैं, या उसके जो ऑक्टेव हैं वो दे सकते हैं। एंड डिजिट्स आर अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 2 डिजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कैन डेफिनेटली मेक अ प्रॉपर थिंग एंड वी कैन गिव इट टू यू। सो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी इज अगैन अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। किसी ब्रांड का अगर हम नेम चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहाँ पे कुबेर यंत्र फिट कर देते हैं। कुबेर यंत्र इज ऑल्सो मेड अप विथ योर डेट ऑफ बर्थ, विथ योर नेम। तो अगर हम कुबेर यंत्र को फिट करते हैं, डेफिनेटली दैट बिजनेस हैज़ टू ग्रो। एंड कुबेर जी का काम क्या है, धन एकत्रित करना, तो अगैन वो चीज़ वैसे आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही कंपनी का नाम रखना चाहिए, बट कुछ लोग बोलते हैं कि भाग्यांक। हाँ, मैंने आपसे बताया ना, करियर तो आपका सिर्फ और सिर्फ भाग्यांक से ही देखा जाएगा। ओके। करियर, आपकी शादी, जो भी आपकी लाइफ के बड़े डिसीजंस हैं, ब्रॉड वर्जन ऑफ योर लाइफ इज ऑल रूट विथ योर भाग्यांक, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। ओके। या आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे ना कि इन्होंने अपने कंपनी का नाम चेंज किया और लोड्स ऑफ एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, अगर आप कई कुबेर यंत्र भी मेरी प्रोफाइल पे आप देखें, मैं आई विल गिव यू कैन प्ले ऑन इट, जो कुबेर यंत्र आई विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप अपने उसमें चला सकते हो कि लॉट ऑफ कुबेर यंत्र आर बीन इंस्टॉल्ड एंड लोड्स ऑफ ब्रांड नेम। जैसे अभी हमने प्राकृतिक पे काम किया था, जैसे अभी हमने एक कॉलेज के लिए काम किया, तो there are n number of factors which we do and we get the results from there and supreme results we get। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम आपको बताएं गुंजन कि why numerology work और why occult work और why astrology work, it is all because of your karmas। अगर आपके कर्म अच्छे हैं आपको हर चीज़ सूट करेगी। राइट। अगर आप वहाँ फेल होते हैं तो आप दुनिया के किसी भी इंसान के पास चले जाइए, आपको कोई चीज़ सूट नहीं करेगी। ओके, मतलब मैनिफेस्टेशन भी इसमें आता है। एवरीथिंग हर चीज़ आपके कर्म से जुड़ी हुई है। एक बहुत अच्छी लाइन है ना कि कर्म तेरे पावन है सभी, तो डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो भेस बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाता है या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है तो आपके कर्म पावन हैं, जिसने आपको हाथ थाम के वहाँ तक लेकर आए हैं। वरना ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने कर्म बनाइए, सबसे पहले अपने माता पिता को दिल खोल के प्यार कीजिए, खूब रिस्पेक्ट दीजिए उनको, अनकंडीशनल कि आपने मेरे लिए ये किया इसीलिए मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, तो ये सौदा होता है, इसको प्यार नहीं कहते, है ना, इसको रिस्पेक्ट नहीं कहते। तो सबसे पहले अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजिए, उनसे खूब प्यार कीजिए, अपने कर्मों को बहुत पावन रखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर के आइए। गेट अप बिफोर सनराइज, स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल, से 10 तो मैक्सिमम हो गया। जो कि आजकल की जनरेशन के लिए तो ये एक, मतलब वो मेरी बातें सुनते तो मुझे ऐसे देखते जैसे कोई एलियन खड़ा है उनके सामने, यू नो, बिकॉज इफ़ यू आर इन डिसिप्लिन, अगर आप उगते हुए सूरज को जल चढ़ा रहे हैं, आप उससे पहले उसको सल्यूट कर रहे हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। क्योंकि सूर्य जिसका बलवान, उसके सारे के सारे ग्रह बलवान। सन इज द किंग ऑफ सोलर सिस्टम, राइट। और जिसने सन को मना लिया, जिसने सूर्य को बना लिया, उसने दुनिया में सब चीज़ों को अपने हाथ कर लिया। कभी देखा है कि सन बोले कि मेरा आज मूड नहीं है उठने का, या मेरा जाने का मूड नहीं है आज तो मुझे बड़ा पृथ्वी में मज़ा आ रहा है? एवर नोटिस लाइक दीज ऑफ थिंग्स? नो। उसका आने का टाइम निश्चित है, उसका जाने का टाइम निश्चित है। अगर हमारा खाने का, उठने का, बैठने का टाइम निश्चित है, अगर हम डिसिप्लिन में हैं, देयर इज़ नो सच थिंग विच कैन स्टॉप यू फॉर अटेनिंग द गोल्स यू हैव सीन इन योर लाइफ। और तभी मैनिफेस्टेशन काम करता है। सब लोग सोचते हैं मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। बेचारा वो ठेला चलाने वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और दिन रात सिर्फ यही सोचता है, बन गया क्या? सो डिसिप्लिन एंड योर कर्मास, अगर इन दोनों चीज़ों पे आपने फोकस करा,
success it's sure shot. That means manifestation would only work if it is backed by hard work and skill. Yes, correct. Absolutely. Things only work in your favor when you know how to give those things. अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए ना, पैसा दान करो. आप मंदिर में जाते हो, सिक्के ढूंढते हो जेब में और मांगने जाते हो करोड़ों. कहाँ से मिलेंगे? डाल रहे हो 1 रुपया, बाहर बेचारा जो बैठा है उसको 1 रुपया दे रहे हो और मांगने गए हो करोड़ों. कहाँ से मिलेंगे? कभी हिम्मत रखो 500 का नोट देने की. Right. है ना? अगर किसी से बहुत प्यार चाहिए, पहले प्यार देना तो सीखो. प्यार दो तो वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ उसको देना शुरू कर दो, वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होगा. Okay. बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार बांटो. बहुत सारा रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत सारा रिस्पेक्ट दो. बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा बांटो. डोनेट. वंस यू फॉलो दीज ट्रेड्स, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी. Okay. अपने कर्मों को पावन रखो. आपकी सोसाइटी में जहाँ भी आप रह रहे हो, आप ये एक नियम बनाओ कि मुझे खाने से पहले, सुबह उठते से ही मैं ये सोचूं कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है. नहीं, मुझे गाय को चारा खिलाना है, मुझे चींटियों को आटा देना है, मुझे कबूतरों को बाजरा डालना है, मुझे मछलियों को आटा डालना है. उसके बाद मैं आराम से बैठ के खाऊंगा. लेकिन पहले मुझे मेरे सत्कर्म करने हैं. Right. जिस दिन आपने ये कर लिया, जिस दिन आपका हाथ यूं है ना, परमात्मा आपको कभी भी यूं नहीं रहने देंगे. फिर वो आपकी झोलियां हमेशा भर के रखेंगे. ठीक है? तो अगर ये छोटे छोटे सिंपल लॉज आपने लाइफ के फॉलो करे, आप खुद ब खुद एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर और एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहुंचेंगे. कर्म तेरे पावन है सभी तभी, है ना, वरना हर कोई नहीं पहुंच सकता. That means जैसा और जो दोगे वैसा वैसा और वो मिलेगा. एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली. जिस दिन आपने ये कर लिया, जिस दिन आपका हाथ यूं है ना, परमात्मा आपको कभी भी यूं नहीं रहने देंगे. फिर वो आपकी झोलियां हमेशा भर के रखेंगे. ठीक है? तो अगर ये छोटे छोटे सिंपल लॉज आपने लाइफ के फॉलो करे, आप खुद ब खुद एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर और एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहुंचेंगे. कर्म तेरे पावन है सभी तभी, है ना, वरना हर कोई नहीं पहुंच सकता. थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए. मुझे पूरा यकीन है आपने इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा होगा. और न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है और डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू डिस्कवर विद गुंजन. थैंक यू.